हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फिर से एसएससी जीके जीएसवाई मनीष क्लासेस में आपका स्वागत है। आज करेंगे हम संविधान संशोधन जीपी पुलिस यूपीएसआई और आला एग्जाम के लिए ये क्लास बहुत उपयोगी रहेगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला, संविधान संशोधन 1951। पहले संविधान संशोधन में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया, जिसमें उल्लेखनीय कानूनों को सर्वोच्च न्यायालय में पुनर्विलोकन नहीं किया जा सकता। दूसरा, संविधान संशोधन 1952। 1952 में दूसरे संविधान संशोधन के तहत 1951 की जनगणना के आधार पर लोकसभा के प्रतिनिधियों को पुनः व्यवस्थित किया गया। तीसरा, संविधान संशोधन 1954। इसके तहत 7वीं अनुसूची में समवर्ती सूची को 33वीं प्रविष्टि के स्थान पर खाद्यान्न, पशुओं के लिए चारा, कच्चा कपास, झूठ आदि को रखा गया, जिसमें उत्पादन और आपूर्ति को लोकहित के लिए सरकार पर नियंत्रण लगा सकती है। चौथा, संविधान संशोधन 1955। इसके तहत व्यक्तिगत संपत्ति को लोकहित में राज्य द्वारा हस्तगत किए जाने पर न्यायालय इसकी क्षतिपूर्ति के संबंध में पुनर्विलोकन नहीं कर सकता। पांचवा, संविधान संशोधन 1955। पांचवें संशोधन में राष्ट्रपति को यह शक्ति प्रदान की गई कि वह राज्यों के क्षेत्र, सीमा और नाम में परिवर्तन करने के लिए प्रस्तावित केंद्रीय विधान पर अपने मत देने के लिए राज्य मंडलों हेतु समय सीमा का निर्धारण कर सकता है। छठा, संविधान संशोधन 1956। इसके अंतर्गत 7वीं अनुसूची में संसूची में परिवर्तन करें अंतर्राज्य बिक्री कर पर कुछ वस्तुओं पर केंद्र सरकार को कर लगाने का अधिकार दिया गया। 7वां, संविधान संशोधन 1956। 7वें संशोधन के तहत भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को मंजूरी दी गई और पहले से 3 श्रेणियों में राज्यों के वर्गीकरण को समाप्त करके राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया। इसके अलावा केंद्र एवं राज्यों की विधान पालिकाओं में सीटों की पुनर्व्यवस्था भी की गई है। 8वां, संविधान संशोधन 1959। इसके अंतर्गत केंद्र एवं राज्यों के निम्न शब्दों में क्रमशः लोकसभा और विधानसभा में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं आंग्ल भारतीय समुदाय के आरक्षण संबंधित प्रावधानों को अगले 10 वर्ष यानी 1977 तक बढ़ाया गया। 9वां, संविधान संशोधन 1960। इस संशोधन के तहत पहली अनुसूची में परिवर्तन करके भारत पाकिस्तान के बीच 1958 की संधि के अनुसार बैरूबारी और खुलना क्षेत्र को पाकिस्तान को दे दिया गया। 10वां, संविधान संशोधन 1961। इसके तहत भूतपूर्व पुर्तगाली क्षेत्रों जैसे कि दादर एवं नगर हवेली को भारत में शामिल करके केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। 11वां, संविधान संशोधन 1961। इसके तहत उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधित प्रावधानों में परिवर्तन करने के लिए संसद के संयुक्त अधिवेशन को बुलाया और यह निर्धारित किया गया कि निर्वाचक मंडल में पदों की रिक्तता के आधार पर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव को चुनौती नहीं दी जा सकती है। 12वां, संविधान संशोधन 1962। इसके अंतर्गत संविधान की पहली अनुसूची में संशोधन कर गोवा, दमन एवं दीव को भारत में केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया गया। 13वां, संविधान संशोधन 1962। इस संविधान संशोधन के तहत नागालैंड के संबंध में विशेष प्रावधान करके उसे राज्य का दर्जा दिया गया। 14वां, संविधान संशोधन 1963। 14वें संविधान संशोधन के तहत पुडुचेरी को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में भारत में शामिल किया गया। साथ ही हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, गोवा, दमन एवं दीव तथा पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश में विधान पालिका एवं मंत्रिपरिषद की स्थापना का प्रावधान किया गया। 15वां, संविधान संशोधन 1963। इस संविधान संशोधन के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अधिकतम आयु सीमा 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई।
तथा अवकाश प्राप्त न्यायाधीशों की उच्च न्यायालय में नियुक्ति संबंधित प्रावधान बनाए गए। 16वां संविधान संशोधन 1963। इस संविधान संशोधन के तहत देश की संप्रभुता एवं अखंडता के हित में मूल अधिकारों पर कुछ प्रतिबंध लगाने के प्रावधान किए गए। साथ ही तीसरी अनुसूची में भी परिवर्तन करके शपथ ग्रहण के अंतर्गत मैं भारत की स्वतंत्रता एवं अखंडता को बनाए रखूंगा को जोड़ा गया। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। 17वां संविधान संशोधन अधिनियम 1964। इसमें संपत्ति के अधिकार में और संशोधन करते हुए कुछ अन्य भूमि सुधार प्रावधानों को 9वीं अनुसूची में रखा गया, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय पुनर्विलोकन नहीं कर सकता। 18वां संविधान संशोधन 1966। इस संविधान संशोधन के तहत पंजाब को भाषाई आधार पर पुनर्गठन करते हुए पंजाबी भाषी क्षेत्र को पंजाब, हिंदी भाषी क्षेत्र को हरियाणा के रूप में गठित किया गया तथा पर्वतीय क्षेत्र को हिमाचल प्रदेश में शामिल किया और चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। 19वां संविधान संशोधन 1966। इसके अंतर्गत चुनाव आयोग के अधिकारों में परिवर्तन किए गए एवं उच्च न्यायालयों को चुनाव याचिकाएं सुनने का अधिकार दिया गया। 20वां संविधान संशोधन 1966। इसके अंतर्गत अनियमितता के आधार पर नियुक्ति कुछ जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति को वैध माना गया। 21वां संशोधन 1967। इसके द्वारा सिंधी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया और यह उस समय 8वीं अनुसूची में 15वीं भाषा बन गई। इससे पहले 14 भाषाएं थी, अभी वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। 22वां संविधान संशोधन अधिनियम 1969। 22वें संशोधन द्वारा असम से अलग करके मेघालय राज्य बनाया गया। 23वां संशोधन 1969। इसके तहत विधान पालिकाओं में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के आरक्षण एवं आंग्ल भारतीय समुदाय के मनोनयन को और 10 वर्षों के लिए बढ़ाया गया। इससे पहले यह 8वें संशोधन में किया गया था। 24वां संविधान संशोधन 1971। 24वें संविधान संशोधन के तहत यह प्रावधान किया गया और संसद को शक्ति दी गई कि वह संविधान के किसी भी भाग को, जिसमें भाग 3 के मौलिक अधिकार भी शामिल हैं, को संशोधित कर सकती है। साथ ही संशोधन संबंधित विधेयक जब दोनों सदनों को पारित होकर राष्ट्रपति के समक्ष जाएगा तो राष्ट्रपति इसे स्वीकार करने के लिए बाध्य होंगे। 25वां संविधान संशोधन 1971। इस संविधान संशोधन के तहत संपत्ति के मूल अधिकार में कटौती की गई। अनुच्छेद 39B और C में वर्णन किए गए नीति निदेशक तत्वों को प्रभावित करने के लिए बनाए गए कानून को अनुच्छेद 19, 14, 19 और 31 के उल्लंघन के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है। 14, 19 और 31 के उल्लंघन के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है। 26वां संविधान संशोधन 1971। इस संविधान संशोधन के तहत भूतपूर्व देशी राज्यों के राजाओं की विशेष उपाधियां एवं उनके प्रीवी पर्स को समाप्त कर दिया गया। 27वां संविधान संशोधन 1971। इसके अंतर्गत मिजोरम एवं अरुणाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था। 29वां संविधान संशोधन 1972। इसके अंतर्गत केरल भू सुधार संशोधन अधिनियम 1969 और 1971 को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल कर दिया, जिसके बाद अब इन्हें न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। 31वां संविधान संशोधन 1973। इसके द्वारा लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई तथा लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व 25 से घटकर 20 सीटें कर दिया गया। 32वां संविधान संशोधन 1974। इस संविधान संशोधन के तहत यह प्रावधान किया गया कि संसद और विधानमंडल के सदस्यों द्वारा किसी भी दबाव या जबरदस्ती में किया गया इस्तीफा अवैध होगा और अध्यक्ष को अधिकार होगा कि वह सिर्फ स्वेच्छा से और उचित त्यागपत्र को स्वीकार करें।
34वां संविधान संशोधन 1974, इसके तहत भी विभिन्न राज्यों द्वारा पारित 20 भूसुधार अधिनियम को 9वीं अनुसूची में शामिल कर दिया गया। 35वां संविधान संशोधन 1974, 35वें संविधान संशोधन के तहत को संरक्षित राज्य का दर्जा समाप्त करके इसे भारत का संबद्ध राज्य को स्टेट के रूप में शामिल किया गया। 36वां संविधान संशोधन 1975, 36वें संविधान संशोधन के तहत सिक्किम राज्य को भारत में शामिल किया गया और इसे भारत में 22वें राज्य के रूप में घोषित किया। सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। 37वां संविधान संशोधन 1975, इस संशोधन के तहत आपातकाल की स्थिति की घोषणा और राष्ट्रपति, राज्यपाल या केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक द्वारा अध्यादेश जारी किए जाने को न्यायिक पुनर्विचार से मुक्त रखा। 39वां संविधान संशोधन 1975, इस संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव संबंधित विवादों को न्यायिक पुनर्विचार से मुक्त रखा गया। 41वां संविधान संशोधन 1976, इस संशोधन के तहत राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की सेवा मुक्ति की सीमा आयु अधिकतम 62 वर्ष कर दी गई और संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के सदस्यों की अधिकतम आयु 65 वर्ष रहने दी गई। 62वां संविधान संशोधन 1976, इस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में व्यापक परिवर्तन लाए गए, इसलिए इसे लघु संविधान भी कहते हैं। यह संशोधन इंदिरा गांधी सरकार द्वारा किया गया था और इसमें मुख्य बिंदु निम्नलिखित थे। 42वें संविधान संशोधन के तहत संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों को भाग 4 में अनुच्छेद 51 को शामिल किया। संविधान को न्यायिक परीक्षण से मुक्त कर दिया गया। लोकसभा में विधानसभा की अवधि को 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया। सभी विधानसभा एवं लोकसभा की सीटों की संख्या को इस शताब्दी के अंत तक 1999 तक स्थिर कर दिया गया। संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं एकता और अखंडता आदि शब्द जोड़े गए। इस समय पहली बार और अभी तक एकमात्र ही भारत संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया था। सभी नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों पर सर्वोच्चता सुनिश्चित की गई। इस संशोधन में यह भी निर्धारित किया गया है कि किसी भी केंद्रीय कानून की वैधता के लिए सर्वोच्च न्यायालय और राज्य के कानून की वैधता को उच्च न्यायालय ही परीक्षण कर सकता है। साथ ही यह भी निर्धारित किया गया कि किसी संवैधानिक वैधता के प्रश्न पर 5 से अधिक न्यायाधीशों की बेंच द्वारा 2/3 बहुमत से निर्णय होना चाहिए और यदि संख्या 5 तक हो तो सर्वसम्मति से होना चाहिए। 42वें संविधान संशोधन में वन संपदा, शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण आदि विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया। इस संशोधन में यह भी निर्धारित किया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद एवं प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार कार्य करेगा। इसमें संसद को राष्ट्रीय विरोधी गतिविधियों से निपटाने के लिए कानून बनाने के अधिकार दिए और सर्वोच्चता भी स्थापित की। 44वां संविधान संशोधन 1978, यह संविधान संशोधन देश की पहली गैर कांग्रेसी सरकार मोरारजी देसाई के नेतृत्व में किया गया, जिससे 42वें संविधान संशोधन के अधिकार प्रावधानों को समाप्त कर दिया गया। यह भी महत्वपूर्ण है कि जिसमें निम्नलिखित बिंदु ध्यान रखें। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया और इसे एक कानूनी अधिकार की श्रेणी में रखा। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल लागू करने के लिए आंतरिक अशांति की जगह संविधान में सैन्य विद्रोह का आधार रखा गया एवं आपात संबंधी अन्य प्रावधान भी परिवर्तन लाया गया। अन्य संबंधी प्रावधानों में भी परिवर्तन लाया गया जिससे उनका दुरुपयोग न हो। लोकसभा एवं विधानसभाओं की अवधि को 6 वर्ष से घटाकर दोबारा 5 वर्ष कर दी गई। सर्वोच्च न्यायालय को राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों को हल करने की अधिकारिता प्रदान की गई।
फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। इसका नेक्स्ट पार्ट कल आएगा और बेल आइकन बटन को ऑन कर लें ताकि ऐसे नई वीडियोस आपको मिलते रहें। धन्यवाद।